हेलो एवरीवन। सो आज हम क्वेश्चन देखेंगे 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन डोमेन रेंज फंक्शन के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे उस सीरीज में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 2 बेस एक्स प्लस 1 e टू दी पावर 2 लॉग एक्स बेस ई माइनस 2x प्लस 3 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। डोमेन निकाल लिया हमें क्वेश्चन की। आपको पता है ऐसे डोमेन और रेंज का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि कोई जो गिवन फंक्शन है वो कहाँ डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन को पहचानते हैं कि किस टाइप का है। तो ये फंक्शन जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। सो पहली कंडीशन जो कंडीशन 1 दिखाई दे रही है मुझे वो ये दिख रही है कि डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि e टू दी पावर 2 लॉग एक्स बेस ई माइनस 2x प्लस 3 इज नेवर बी इक्वल टू 0। सो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, कंडीशन 1 है। इससे क्या क्या x हो सकते हैं जो इसके अंदर नहीं होने चाहिए उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि m log n, तो ये पावर में चला जाएगा तो 2 चला जाएगा यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा log एक्स स्क्वायर बेस ई। अब आप ये भी बात जानते होंगे कि e के पावर में अगर log लगा है और उसकी बेस e है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्या बन जाएगी, पहले इसको समझते हैं। तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस 2x माइनस 3 नेवर बी इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाएगा, 3 1 जा 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 नेवर बी इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन करा तो x माइनस 3, इन दोनों से प्लस 1 कॉमन करा तो x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम x माइनस 3 और x प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसने क्या मना कर दिया, इसने बोला कि ना तो ये 3 हो पाए और ना ये माइनस 1 हो पाए, यानी जो भी डोमेन का आंसर आएगा उसमें माइनस 1 और 3 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो दिख रहा है अगर आप थोड़ा सी भी दिमाग रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि माइनस 1 और 3 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होना चाहिए। यही दिख रहा है अपन को क्योंकि यहाँ से माइनस 1 नहीं हटाया गया है तो ऑप्शन ए में डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ। बट हम प्रॉपर रीजनिंग की बात करेंगे, हम न्यूमरेटर फंक्शन की भी बात करेंगे कि न्यूमरेटर फंक्शन का लॉजिक क्या है। तो न्यूमरेटर फंक्शन को अगर हम देखें तो न्यूमरेटर फंक्शन मेरे पास क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर फंक्शन को nx बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास log x माइनस 2 एंड बेस है हमारे पास x प्लस 1। अब आपको पता होना चाहिए कि log पे जो एक्चुअल वैल्यू अप्लाइड होती है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब x माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 2 मिल रही है। ठीक है, और जो बेस लिखा है तो बेस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, x प्लस 1 की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ये तो एक तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो पाए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए मतलब पॉजिटिव हो, और कभी भी बेस 1 नहीं होना चाहिए, यानी x प्लस 1 नेवर बी इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है, एक थ्योरम होती है बेस चेंज थ्योरम, उस केस में जो बेस होता है वो log के साथ डिनोमिनेटर में चला जाता है और अगर वो 1 हो जाता है तो log 1 0 होने की वजह से डिनोमिनेटर 0 होने पे अनडिफाइंड फंक्शन बनने लगता है। इस वजह से जो बेस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। देखिएगा तो यहाँ पे x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन माइनस 1, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ये 1 उधर जाएगा माइनस, यानी 0 नहीं होना चाहिए। सो अब हम कंबाइंड फॉर्म देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास आंसर क्या मिलेगा। एक कंडीशन यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई और ये दोनों कंबाइंड है। तो इन सबको हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 अगर ये पॉइंट है, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 2। ये क्या कह रहा है, माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। सो अगर ये पॉइंट माइनस 1 है तो माइनस 1 से बड़ा ये हो सकता है। ये क्या कह रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है कुछ भी हो जाए, तो माइनस 1 और 2 के बीच में 0 मिल सकता है। तो ये कह रहा है कुछ भी हो जाए बस 0 ना हो। ठीक है भाई, ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए बस प्लस 3 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस 1 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होनी चाहिए। 3 ना होने का मतलब यहाँ पे बाकी कुछ भी हो जाए, ये दोनों पॉइंट ना आए। तो इन सब का क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमरेटर से आई और ये वैल्यू डिनोमिनेटर से आई है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन आपको मैंने कल भी बताया होगा, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपन फंक्शन हो तो उसकी डोमेन
D1 और D2 का इंटरसेक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर फंक्शन की डोमेन निकाल के और डिनोमिनेटर फंक्शन की डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी योर फाइनल डोमेन। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक साथ कहाँ मिल रहे हैं लोग। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि x-2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये 2 पे एक साथ मिल रहा है, लेकिन 2 कैसा है, ओपन। तो 2 से स्टार्ट होगा फंक्शन, ओपन 2 से, और कहाँ तक जा रहा है सर, 3 ओपन पे, यानी 2 से आगे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे भी सब कुछ मिल रहा है, बट 3 को छोड़ दिया। इसका मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ मिल रहा है, बस 3 को हटा दीजिए। अब ध्यान से अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, अब देखिएगा तो आपको दिख गया कि सर अभी हम कह रहे थे इस ऑप्शन से ऑप्शन ए, बट एक्चुअली में ऑप्शन डी आ रहा है। क्या मतलब समझे, मतलब ये समझे कि अगर हम सिर्फ कंडीशन 1 देखते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, +4 की जगह -1 मिल जाता है ना। तो ऑप्शन डी आप देखिएगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, 2 से इन्फिनिटी -3, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।